Hello everyone, welcome back to my channel The Learning Home. This is Swati and I am here to teach you biology. We were studying the second chapter of class 12th biology. So first of all हम लोग चैप्टर में आप देखेंगे कि हमने कहाँ तक टॉपिक्स को कवर कर लिया है और आज हम लोग कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं. सो हियर इज़ द चैप्टर मैप. तो आज हम देखने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के कुछ एक पार्ट्स को, और इसके पहले के सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज़ गो एंड चेक द वीडियोस ताकि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आएँ और जो भी ये आगे के टॉपिक्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आएँ. सो लेट्स स्टार्ट विद डबल फर्टिलाइजेशन. आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनर्जिड्स द पॉलन ट्यूब रिलीजेज टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइनर्जिड. तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि जो पॉलन ट्यूब है वो किस तरह से एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है और एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के बाद किस तरह से वो फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एक साइनर्जिड्स के अंदर एंटर करता है. ठीक है, तो क्या होता है पॉलन ट्यूब के अंदर हमने ये भी देखा था जो मेल गैमेट वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ये जो पॉलन ट्यूब है एंटर कर चुका है साइनर्जिड्स में. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेल गैमेट्स को रिलीज़ करेगा. ओके, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो द पॉलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइनर्जिड्स. तो इस डायग्राम में आप देखो ये जो पॉलन ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस था, इस डायग्राम में आप देख सकते हो रिलीज हो चुका है दोनों न्यूक्लियस. यहाँ पे है आपका एक मेल गैमेट और यहाँ पे है आपका दूसरा मेल गैमेट. ठीक है, सो बोथ द male gametes are released into the cytoplasm of the synergid. Okay, one of the male gamete moves toward the egg cell and fuses with its nucleus. Okay, अब two male gametes यहाँ पे रिलीज हुए हैं. तो जो पहला एक मेल गैमेट है वो कहाँ पे फ्यूज होगा जाकर एग सेल के साथ. ठीक है, तो एग सेल कहाँ पे है, इस जगह पे जो है आपका क्या प्रेजेंट है, एक एग सेल. इस डायग्राम में आप देख सकते हो हियर इज एग सेल. तो एक जो मेल गैमेट है जो पॉलन ट्यूब से रिलीज हुआ है वो एग सेल के साथ फ्यूज करेगा. ओके, दस कंप्लीटिंग द सिनगैमी. ओके, तो इसे जो इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल द जाइगोट. तो इस तरह से जो है फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट फॉर्म होता है. ठीक है, पॉलन ट्यूब से जो एक मेल गैमेट था वो आकर एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है और इससे क्या बन रहा है, इस फ्यूजन से जाइगोट फॉर्म हो रहा है. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट द अदर मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका मेल गैमेट है यहाँ पे, ये वाला जो मेल गैमेट है ये किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, आपका पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. तो जो सेकंड मेल गैमेट है जो पॉलन ट्यूब से रिलीज हुआ है वो इसी दोनों ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ फ्यूज करेगा. ओके, इस डायग्राम में देखो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है और यहाँ पे आपका मेल गैमेट है. तो जो सेकंड मेल गैमेट है वो यहाँ पे फ्यूज कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ. ओके, नाउ फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो जो पहला मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज कर रहा था तो वो क्या बना रहा था, जाइगोट. अब जो ये सेकंड मेल गैमेट है वो जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, मीन्स PEN. ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है इस फ्यूजन से. ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग फ्यूज़न हो रहे हैं. एक जो फ्यूज़न हो रहा है उससे जाइगोट फॉर्म हो रहा है और दूसरे फ्यूज़न से एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इट इज़ टर्म्ड ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ये जो एंडोस्पर्म बन रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी 2 पोलर न्यूक्लियाई है और इस मेल गैमेट का भी एक न्यूक्लियाई होगा. ठीक है, तो टोटल कितने न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, 3 न्यूक्लियाई. तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन इस प्रोसेस को. ठीक है, हेंस इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, दिस phenomenon इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. ओके,
an event unique to flowering plants। अब ये जो टर्म है आप देख रहे हो, ये जो टॉपिक का हेडिंग है डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसका मतलब यही है क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक हो रहा है सिनगैमी और एक हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन। ओके, सिनगैमी से क्या फॉर्म हो रहा है, सिनगैमी से फॉर्म हो रहा है आपका जायगोट, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या फॉर्म हो रहा है, इंडोस्पर्म। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ओके, तो अब जो ये सेंट्रल सेल था यहाँ पे प्रेजेंट, जिसके अंदर सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, जिसके साथ एक मेल गैमेट जो है पोलन ट्यूब का उसने फ्यूज किया, तो ये सेल अब क्या बन जाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मीन्स PEN। ओके, एंड डेवलपिंग इनटू द इंडोस्पर्म व्हाइल द जायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जायगोट फॉर्म हुआ था, मीन्स एग सेल के साथ जो फ्यूज किया था एक मेल गैमेट, तो क्या फॉर्म हुआ था, जायगोट। तो ये जायगोट जो है वो क्या बनाता है, फाइनली एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और ये जो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, इंडोस्पर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। मीन्स अभी फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, और जैसा कि हमने देखा है डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक फर्टिलाइजेशन से क्या फॉर्म हुआ है, जायगोट, और दूसरे फर्टिलाइजेशन से फॉर्म हुआ है इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद का जो स्ट्रक्चर और इवेंट्स है वो हम लोग देखने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं और क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन events of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seed and ovary into fruit are collectively termed post fertilization events। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या क्या आपका आता है, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स, मीन्स जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली सीड्स में, एंड ओवरी किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। ओके, तो इन सारे प्रोसेसेस को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट वन इज इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, जो इंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है वही क्या करता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, हाउ डू दिस हैपन, ऐसा कैसे होता है ये हम देखेंगे कि किस तरह से इंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को हेल्प करता है डेवलप होने में। ओके, तो फर्स्ट वन इज द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, तो जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल था जिसे हमने यहाँ पे देखा था प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ये क्या होता है, इसमें डिवीजन होकर ये एक ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। ट्रिप्लॉइड मीन्स 3 टिश्यूज वाले एक क्या बनाता है, इंडोस्पर्म। ठीक है, नाउ द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, तो जो ये ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू बना है ये क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल से भरा होता है, और ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो किसके न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में। ठीक है, मीन्स ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, मोस्ट कॉमनली क्या होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के टाइम पे, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ओके, तो ये रिपीटेडली बार बार डिवाइड करता है, एक बार डिवाइड करके इसने 2 न्यूक्लियस बना लिए, एंड देन रिपीटेडली डिवाइड करते करते ये क्या होता है, बार बार काफ़ी सारे न्यूक्लियस को बना लेता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये फ्री न्यूक्लियाई होते हैं। फ्री न्यूक्लियाई क्यों होते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ जो है सेल का फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, बस ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही हैं सारे के सारे। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो ये कंप्लीट सेल नहीं बना है, बस सारे के सारे क्या हैं, फ्री न्यूक्लियाई हैं। तो ये एक फ्री न्यूक्लियर स्टेज में पहुंच जाता है। ओके, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म।
ठीक है। तो इस टाइप के जो आपका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है इसे हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या है आपके, ये मिडिल में आपके सारे फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। ओके, और साइड साइड से अभी क्या हुआ है, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, इसके बाद क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर स्टेज में पहुंचने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि साइड से फिर इसमें सेल वॉल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आउटलाइन वाले जो न्यूक्लियाई थे उनमें क्या हो गया, आपका सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पे सेल्स फॉर्म हो चुके हैं। लेकिन जो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो अभी भी क्या है, सेल नहीं बने हैं, वो बस सिर्फ न्यूक्लियस ही है। ओके, द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस स्पेसीज का, किस प्लांट का एंडोस्पर्म है, उसके अकॉर्डिंग ये जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई हैं वो डिफर करेंगे। लाइक किसी में 100, किसी में 200, 300। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट और स्पीसीज वो डिफर करते हैं। ओके, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो जो कोकोनट वाटर हम लोग पीते हैं, है ना, वो क्या होता है, आपका फ्री न्यूक्लियाई होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियस ने बार बार डिवाइड होकर फ्री न्यूक्लियाई बनाया है और वो फ्री न्यूक्लियर स्टेज पे पहुंच जाते हैं और उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो वो जो कोकोनट वाटर होता है वो क्या होता है, आपका थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होता है। एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, और जो सराउंडिंग वाइट उसका पोर्शन होता है वो क्या होता है, आपका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द कोट ऑफ द फ्रूट। ठीक है, आउटर लेयर है और उसके अंदर क्या होता है, जो वाइट पोर्शन होता है, सॉलिड एंडोस्पर्म वाइट। ओके, ये क्या है आपका, ये वो न्यूक्लियाई हैं जिनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। एंड देन कोकोनट मिल्क इज लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है, कोकोनट वाटर जो हम लोग पीते हैं गर्मियों पे वो क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म है। ओके, और जो वाइट पोर्शन होता है वो क्या है, सॉलिड एंडोस्पर्म। नाउ एंडोस्पर्म में either be completely consumed by the developing embryo before seed maturation, okay, as in peas, groundnuts, bean, etc., or it may persist in mature seed as in castor and coconut, okay, and be used up during seed germination. okay, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कुछ एक सीड्स में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो के नरिशमेंट में हेल्प करता है एंडोस्पर्म। तो कुछ एक सीड्स के मैच्योर होने के बाद हम लोग एंडोस्पर्म को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब वो सीड डेवलप हो रहा था, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था उस सीड का, तो उसने एंडोस्पर्म को पूरी तरह से यूज़ कर लिया। ठीक है, तो जैसा कि पीज और ग्राउंडनट्स एंड बीन्स, इन सीड्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म को जो सीड्स हैं वो कम्प्लीटली यूज़ कर लेते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ सीड। तो इन सीड्स में क्या होंगे, आपके एंडोस्पर्म नज़र नहीं आएंगे। पर कुछ एक सीड्स में क्या होते हैं, जैसे कि कैस्टर और कोकोनट में जब सीड मैच्योर हो जाता है तब भी आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। और वो कब यूज़ होता है, जो एंडोस्पर्म है, जो परसिस्टेंट मीन्स जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है, वो कब यूज़ होता है, जब सीड जर्मिनेट करता है, उस वक्त पे भी उसे नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो न्यूट्रिशन चाहिए होता है उस टाइम भी। तो उस टाइम पे वो जो परसिस्टेंट एंडोस्पर्म है उससे सीड यूज़ करता है। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और अगर आपको इन वीडियोज़ में जो भी मैंने बताया कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल दोज डाउट्स। ओके, एंड होप यू फाइंड दीज वीडियोज़ हेल्पफुल। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।